बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम शामीन व नाज़रीन, मैं हूँ आबिद कमालवी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आपका टीवी। आज हमारा जो मौजू है वो बड़ा हसास भी है और बहुत ज़्यादा काबिल तवज्जो भी है। वो एक कहानी है। पहले आजकल चूँकि लोग सोशल मीडिया को ज़्यादा देखते हैं, उसमें बेशुमार ऐसे सफ़हात हैं जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म की कहानियाँ, नाकाबिल फ़रामोश वाक़यात और ज़िंदगी के दीगर मामलात से मुतल्लिक़ चीज़ें जो हैं ना, वो बड़े अहले कलम जो हैं वो भी तकरीबन सारे जो है ना वो उस पर सोशल मीडिया पे आ गए हैं। तो उसमें फ़ेसबुक है, उसमें ट्विटर है, उसमें एक्स है और उसमें तमाम सोशल मीडिया चैनल्स हैं जितने भी उसमें जी उस पर मतलब लोगों ने वो लाखों की तादाद में जो है ना वो अपने अपने चैनल बना लिए जी। तो आज नदीम साहब कोई मौजू लेके आए हैं जी। तो ये क्या मामला है जी? सर ये मैं जैसा आपको पता है आजकल फारिग वक्त में लोग मोबाइल का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। मैं इसी तरह वो कहते हैं ना मोबाइल गर्दानी कर रहा था। हाँ। तो एक पोस्ट मेरे सामने से गुजरी। अच्छा। जो गोशगवार करता हूँ आपको जी। तो है ना वो एक अपना सुप्रीम कोर्ट के जो है एडवोकेट हैं। अच्छा। उन्होंने जज साहब को एक ख़त लिखा है। अच्छा। और जज साहब का नाम है जनाब जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो साहब। अच्छा जी। उन्होंने ख़त लिखा है उनको। सलाम के बाद वो लिखते हैं, मैं लाहौर हाई कोर्ट, मुल्तान बेंच और सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ, कौमी अमूर पर भी नज़र रखता हूँ। आपकी अदालत में खाविंद पर तशद्दुद के बारे में आमना सईद की ज़मानत की दरख्वास्त की कार्रवाई मीडिया के ज़रिए मालूम हुई। अच्छा। कि आमना सईद ने अपने शौहर पर तशद्दुद किया है और इसे राड से ज़रब लगाई है। यह शायद आपके लिए आपके मुताबिक अनोखा केस है, लेकिन मेरी इतला और तहकीक के मुताबिक पाकिस्तान में 17% ख़वातीन अपने शोहरों की पिटाई करती हैं। अच्छा जी। अच्छा, अभी हमारे दोस्त हैं राना साहब जी, राना जावेद साहब, वो कहते हैं ये 17% बड़ा थोड़ा फिगर बताया है, ये तकरीबन 70% है। वो जो बात कर रहे थे ना वो ओवरऑल कर रहे थे, ओवरऑल नहीं कर रहे थे, ये ओवरऑल की बात कर रहे हैं। हाँ। वो कुछ स्पेसिफिक मतलब अपने अपने मुशाहिदे की मुशाहिदे, वो स्पेसिफिक एक यूं कह लें कि आगे क्या कहते हैं। इनमें ज्यादातर आला अदालतों के जज, अच्छा, वुकला शामिल हैं। नीज आला ब्यूरोक्रेट्स भी अपनी बेगमों के जुल्म का निशाना बनते हैं। मुझे अल्लाह ताला ने ये बसीरत अनायत फरमाई है कि मैं मजलूम शोहरों के चेहरों से पहचान लेता हूँ। अच्छा। पंजाब के एक साबिक गवर्नर की अहलिया ने भी उन्हें पीटा था। अच्छा। ज़्यादातर औरतें अपने शोहरों पर हमला अपनी जूती से करती हैं। जज साहिबान का मसला ये है कि उनके पास आइली फ़राइज़ अदा करने के लिए वक्त नहीं होता। अच्छा। बाज़ औक़ात ये मज़लूम लोग तशद्दुद से ज़हनी मरीज़ बन जाते हैं। मैं ये ख़त आपकी तरफ महज मालूमात के लिए लिख रहा हूँ। अच्छा। और ये इन एडवोकेट का नाम है कंवर इंतज़ार हुसैन, एडवोकेट सुप्रीम हाई कोर्ट जी। अच्छा। ये सर ये सिर्फ ये तो एक पोस्ट की बात कर रहा हूँ ना मैं। हाँ। सर इस तरह की मुतअद्दिद पोस्टें देखने को मिल रही हैं। अच्छा। तो अब हम ये कह सकते हैं कि भी अब जो मुआशरे में ये जो है मर्ज आम होता जा रहा है। अच्छा, अब मैं जहाँ तक मेरी यानी ये कह लें कि हम ना आलमी दीन होने का दावा करते हैं जी जी, ना हम ये है कि कोई मुहद्दिस हैं, लेकिन ये है कि एक मुस्लिम मुआशरे में होने के बाद अल्लाह की किताब है कुरान पाक। बेशक कुरान पाक में एक जगह पे जिक्र है कि अर्रिजालु कव्वामूना अलल निसा। इसका मतलब ये है कि हमने मर्दों को औरतों पर फोकियत दी जी। वो उन पर हाकिम है जी जी। जब अल्लाह कह रहे हैं कि मर्द जो है वो औरतों पर हाकिम है, तो फिर ये कहाँ से हो गया कि ये हाकिम होगी जी? ये बड़ी यानी कुरान पाक जी अल्लाह के हुक्म की यानी हुक्म अदूली है ये। जी जी जी। तो अगर वो ऐसा करती है, लेकिन देखिए और फिर एक जगह पे और है कुरान पाक का एक आयत है जिसका मफहूम है
कि औरतें जो है ना, ये बीवियां जो हैं, जी जी ये हमने शौहरों के लिए राहत का सामान का सामान। है। अगर वो राहत का सामान नहीं है जी तो फिर तो वो बीवियों के जो हकूक जी। हैं शौहरों के लिए, जी। वो तो उनको अदा नहीं कर रही। सर वो ये बात तो हो गई, लेकिन हमने उन असबाब पर भी नजर रखनी है कि ऐसे वजूहात क्यों बन रही हैं। हाँ, ये नहीं, ये औरतों की बदजुबानी, बस नाशुक्री, जी ये न इसको यानी हम हर वक्त नाशुक्री करना कि जी ये चीज नहीं है, वो चीज, सब कुछ होते हुए जिंदा है ना, खा रही है ना, जी, 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 इसीलिए तो जिंदा है ना। सर देखें, हम मतलब है अगर जो हमारे प्रोग्राम देख रहे हैं नाजरीन, तो वो कहीं ये ना समझे कि हम मर्द आते हैं, हम मर्दों की तरफदारी नहीं, कर नहीं, रहे हैं। नहीं, नहीं, ये इसमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी का कसूर तो है। जी, जी। मैं ये समझता हूँ कि सबसे बड़ी वजूहात हमारी दीन से दूरी है, जिस तरह आपने फरमाया। अगर कोई कुरान और हदीस का सही मुताला करे तो ऐसी चीज़ों से बचा रहे। फिर दूसरी है सर, हमारे यहाँ जो तरबियत का फुकदान, बिल्कुल तरबियत उस नहज पर नहीं हो रही। हाँ। तो फिर तीसरी बात हम कहेंगे रही सही कसर ये सोशल मीडिया और ड्रामों ने की। हाँ आपको हम पहले ये मतलब चीज़ें देखते थे ड्रामों में, जी, ड्रामों में हमें देखने को उस वक्त हम मज़ा या तफरी के तौर पर देखते हैं ड्रामा, लेकिन अब जो है इसका मनफी इम्पैक्ट, मनफी असर हो रहा है ख़वातीन पर। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है ना। अब बेशक ज़्यादातर इसमें सर देखने को यही मिल रहा है, माजरत के साथ ख़वातीन की से अच्छा, जो ज़्यादा सर इसमें जो पढ़ी लिखी ख़वातीन ज़्यादा है, पढ़ी लिखी ख़वातीन ज़्यादा है। सोशल मीडिया से बड़ा जी जरिया इब्लाग हो गया। हाँ जी बिल्कुल। अब ये जराए इब्लाग हैं, अब ये चीजें वहां पे आ जाती हैं। जी जी ऐसी है। इसलिए ये आम हो रही है। आम हो रही है। हाँ। तो इसमें जो बीवी होती है जी जी उसको तो 100% वो तो होती शौहर के लिए, वो ठीक जब है। वो उसके घर आ जाती जी, है, जी। बस एक रिश्ता है सास का ससुर का, वो जी, उसके माँ वालिदैन की तरह जी। है। अगर वो उनको वालिदैन का दर्जा दे, वालिदैन की जगह समझे, और जो उसको मिल रहा है नानुफ का शौहर अपनी इस्तिताअत के मुताबिक दे रहा है, उस पर अल्लाह का शुक्र करे, वो शुक्र। अच्छा, फिर एक हदीस का और मफहूम मुझे याद आ रहा जी। है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मिराज से आए तो वापस तशरीफ लाए, तो आपने फरमाया कि और तो मैंने तुम्हारी तादाद ज्यादा दोज़ख में देखी है। हाँ, बिल्कुल औरतें ऐसे। बड़ी परेशान हुई, उन्होंने कहा या रसूलल्लाह हमारा क्या कसूर है? फरमाया तुम अपने शौहर की नाशुक्री करते हो, इस नाशुक्री की वजह से ज्यादातर जो है ना वो खातिन जो है ना सर वो- हम बात आपकी बात से बात समझ में आ गई है। जी, जी। वो ये कि जब तक इंसान उसमें ख़वातीन ज़्यादा शामिल है, नाशुक्री करती रहेंगी, लाजिम बात है कोई वजह तो होगी ना। हाँ, ऐसे तो नहीं कि भी ख़वातीन का दिल किया और उठ के मार दिया, तो कोई वजह होगी कि भी वो ज़्यादातर यही है कि नाशुक्री वाली बात अच्छा है। अच्छा, इसमें मुझे एक और वाक़या याद है कि मैं उकाड़ा में गालिबन था, तो वहाँ पे एक ADCG थे। हाँ जी। तो एक यानी कोई मिल ओनर भी बैठे थे, गालिबन फ्लोर मिल के मालिक थे या क्या थे। तो वो बड़े मतलब है कि वो मियाँ साहब टाइप या चौधरी साहब या जिस तरह भी जो होते हैं, सेठ साहब। तो वो बात हो रही थी यही, तो वो कहते हैं वो ADCG साहब बात कर रहे थे यही, वो कहते हैं अगर आप दुबई जाएं जी और वहाँ से काफ़ी तोहफे ताइफ लाएं बीवी के लिए, और उसने आपको कहा हो कि मेरे लिए कोई परांदा लेके आए, हाँ जी, कोई स्पेसिफिक कोई भी स्पेसिफिक चीज़ के ले लिए आए, आप वो ना लेके लेके आए, जाएं। तो वो ये कहेगी कि मियाँ साहब, चौधरी साहब, मैं तो की वेख्या हूं, हाँ जी। मैं तो सारी जिंदगी जड़ी है ना, वो मतलब है कि यानी एक छोटी सी चीज, जी। एक ख्वाहिश अगर वो भूले से ना पूरी हो, तो उसके जवाब में वो ये कहती है कि मैं तेरा की वेख्या। ये नाशुक्री है जी कि सारी जिंदगी वो कमाता है करता है, लेकिन एक थोड़ी सी अगर उससे कोई कुताही हो जाती है, वो कुताही के जुमरे में भी ना आए, तो लेकिन ये है कि वो उसकी नज़र में कोताही हो तो दूसरा पार्टनर है। सर इसकी बहुत सी और भी वजूहात हो सकती है। हाँ। मतलब है अब हमारे, क्योंकि हमारे प्रोग्राम टाइम बड़ा शार्ट होता है, तो इसकी बहुत सी वजूहात हो सकती हैं। हमारा प्रोग्राम करने का मकसद ये है कि भी जो ये इस तरह के वाक़यात जो सामने आ रहे हैं, इसका हमें जो है ना सख्त अल्फाज में मजम्मत करनी चाहिए, और हम अपनी बहन बेटियों और बहनों को ये तजवीज़ देंगे कि खुदारा जो है ये दुनिया का जो है ज़िंदगी तो गुजर जानी है, चाहे ओखे गुजरे चाहे सोखे गुजरे, ये गुजर जानी है। अच्छा, मैं एक बात और करता हूँ, जो ख़वातीन ये करती हैं जी या इसका मुर्तकिब हुई हैं या होंगी या हो रही हैं, उनकी जिंदगी में भी कभी सुकून नहीं आएगा। ये तो तय है। ये मकाफात अमल है दुनिया। इसलिए हम बहनों बेटियों माओं जो
अपने मतलब अगर जो मतलब है कि इस वक्त बीवियां हैं जिनके शौहर हैं वो उनका वो अदब करें, एहतराम करें, और शौहरों को भी चाहिए कि वो उनके हकूक़ जो इस्लाम में, जो हमारे दीन में, जो हमारी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसवा हसना से हमें पता चलते हैं, वो उनको पूरा करें। ख्याल है अगर दीन को थोड़ा सा सीख लिया जाए तो सारे मामला ठीक हो जाए। सर इसमें एक और बात है, एक और बात ऐड करना चाहूँगा मैं, तो वो शोहर भी अपने आप पर तवज्जो दे, वो भी देखे हमसे कहाँ कोताही हो रही है। हाँ, जरूरी नहीं हम सारा कसूर दोनों बात कर रहे थे, ताली दोनों हाथों से बचती है, वो भी अपने गिरबान में झांके। अगर ये है तो मतलब अगर एक जो पार्टनर है, एक जो शाहिद है, अगर कोई बात हो रही है, खातून बदजुबान है, अगर वो खामोश हो जाए, सब्र कर ले, तो अल्लाह ताला इस सब्र का जी मैं समझता हूँ कि ये सब्र का फल जो है ना, ये बहुत ये बड़ा, यानी ये बहुत, ये सारी चीज़ों को जो है ना, वो सारी फसाद को जो है ना वो रोक सकता है। अगर बीवी है, मर्द से ज्यादती हुई है, वो सब्र कर ले, अगर दूसरी साइड से उससे ज्यादती हुई है तो वो सब्र। तो मेरा ख्याल है मामला बेहतर हो सके। क्या ख्याल? बिल्कुल ऐसा पैगाम देते हैं कि अपने इर्द गिर्द का और प्यारे वतन पाकिस्तान का बहुत ख्याल कीजिए, और पाकिस्तान को अपनी दुआओं में हमेशा याद रखिए।